वहाँ घर पर सदन थे, हम सब जाए, उनको बोले बाबा कौन सा तो ये कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल में राजेंद्र प्रसाद। बामुनास उपखंड के अट्ठाईसा क्षेत्र में हम आज हैं और अट्ठाईसा परिवार की ओर से दीपावली मिलन समारोह और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन राम सिंहपुरा हेडपम्प चौराहे पर सर्व समाज अट्ठाईसा की ओर से किया जा रहा है। उसकी जो तैयारियां हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जोरों शोरों पर चल रही है। जितने भी जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले दर्शक हैं, अट्ठाईसा क्षेत्र में जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी हम सूचित करते हैं कि कल 5 नवंबर को गोवर्धन के मौके पर 7 बजे से 3 बजे तक रक्तदान शिविर एवं अट्ठाईसा सर्व समाज दिवाली मिलन समारोह का प्रोग्राम राम सिंहपुरा हेडपम्प पर किया जा रहा है। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। और आज के दौर में डेंगू और कई सारी ऐसी बीमारियां चल रही है जिनको देखते हुए लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे क्षेत्र में ऐसी नौबत ना आए और इस रक्तदान शिविर का आयोजन इसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है कि गरीबों से जो गरीब आदमी हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना बन पाए और रक्त उनको आसानी से मिल जाए। तो आप लोग सादर आमंत्रित है। सामाजिक बुराइयों पर भी चर्चा। सर्व समाज दीपावली मिलन समारोह राम सिंहपुरा हेडपम्प। और अब मैं आपको ये जो बैनर है वो मैंने केवल आपको बैनर दिखाया है। बैनर दिखाने के बाद अगर बाटोदा साइड से जो लोग आना चाहें, जो लोग आएंगे, चाहे वो सुंदरी हो, चाहे बरनाला हो, चाहे बाटोदा, चाहे बैरखंडी, चाहे मोरपा, गोट, बिनौरा, जीवद और भावर, जितने तमाम गांव हैं, हो सकता है हम किसी का नाम नहीं ले पाए, हो सकता है लोग वाकई हैं कि हमारे गांव का नाम नहीं आया। जिन गांवों को लोग हैं वो आना चाहे वो इधर से आ सकते हैं। सीधा बिल्कुल सड़क है वो ठीक ठाक है। और इधर से जो आए खेरली मोड़ से सीधा आते हैं, चाहे वो पिपलाई हो, चाहे बेराड़ा हो या खुर्रा माता हो, राम सिंहपुरा हो, चांदोली हो, बिचौत हो और जो भी कई गांव हैं वो राम सिंहपुरा हेडपम्प के सीधा हैं आ सकते हैं। और ये जो विशाल ग्राउंड पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो मैं उस इंसान को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि अभी फसल उड़ाई का टाइम चल रहा है, फसल और लोग वाग फसल बा रहे हैं, किसान एक एक दिन को गिन रहे हैं। लेकिन अट्ठाईसा परिवार जो सर्व समाज का सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है, मिलन समारोह यहाँ होने जा रहा है, उस मिलन समारोह के लिए इन्होंने इस खेत को जगह दी है। और जब तक ये सम्मेलन मिलन समारोह नहीं होगा, जब तक ये खेत को हकाई बुराई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इनको आज हमारे अट्ठाईसा क्षेत्र में कई हमारे ऐसे भामाशाह है जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया है। और अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो लोग आज, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे पढ़ाई लिखाई करने वाला हो, हर इंसान अट्ठाईसा क्षेत्र को सफल बनाने के लिए, अट्ठाईसा क्षेत्र में काफ़ी सारी कमियां उनको दूर करने के लिए, अट्ठाईसा परिवार को एकत्रित करने के लिए। और अट्ठाईसा परिवार के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो आपस में जानते नहीं हैं, कई अधिकारियों को, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को, उनको भी यहाँ मिलने का मौका मिलेगा और वो सब जानेंगे। तो हमारे साथ में कई सारे हमारे जो लोग हैं लगातार दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। चाहे ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो लोग दूर रहकर भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उनका सहयोग दिया अट्ठाईसा परिवार के युवाओं ने, जो दिन रात मेहनत करके गांव-गांव और ढाणी में इस बुगल जो अट्ठाईसा परिवार सर्व समाज ने लिया है, इसको सफल बनाने का भरपूर प्रयास किया है। और गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया, गांव-गांव में लोगों तक सूचना पहुंचाई है कि 5 नवंबर गोवर्धन के दिन विशाल रक्तदान शिविर के साथ यहाँ मिलन समारोह किया जाएगा। तो ये वो जगह हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जो आज अपने लगे हुए हैं। और यहाँ आज ये वो जगह है जहाँ लोग
इसकी जो तैयारी हैं वो ज़ोरों शोरों पर चल रही है। ये टेंट है, पंडाल बनेगा अभी कुछ देर में, लग रहे हैं लाइट की व्यवस्था है, पंडाल है और ये गाड़ियाँ हरण जी, आप क्या कहना चाहोगे इस जो आज 28 परिवार मिलन समारोह रक्तदान शिविर है, तो आप क्या लोगों को कहना चाहोगे सर? मैं सबसे पहले क्षेत्र के सभी वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो सामाजिक प्रोग्राम हमने रखा है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, इसमें हमारा सबसे अहम मुद्दा ये रहेगा कि जैसे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए सभी लोग एकजुट मीटिंग रखेंगे। उसमें हम उनको दूर करने का एक साथ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा उनको प्रयास करेंगे, धीरे धीरे कम किया जा सके। और इसमें क्या है कि सभी सर्विस वाले बाहर रहते हैं, वो सभी सर्विस वालों से मुलाकात नहीं हो पाती, सभी जो अपने एरिया से बहुत दूर दूर रहते हैं, तो एक मिलन के रूप में परिचय हो जाएगा सभी का आपस में। और ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है इसमें, जो स्वेच्छक रक्तदान कर सकते हैं, अपनी इच्छा से जिसकी इच्छा है वो रक्तदान कर सकते हैं। आपका नाम? और राजेंद्र प्रसाद मीणा, स्टेशन अधीक्षक बरनाला। और मैं जानकारी के लिए बता दूँ, ये बरनाला परसादाल जो सरपंच है, पूर्व सरपंच, उनके पुत्र हैं, क्योंकि इनको भी हालांकि जानते हैं और कई हमारे साथ हैं, इन्होंने भी अच्छा सहयोग करा और सहयोग करते भी हैं सब। और अब मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, हमारे सामने दो शख्सियत हैं, इनका काफ़ी सहयोग रहा, कमलेश मीणा बिछोच और श्यामलाल जी सुंदरी, और लगातार लगे हुए हैं कल से। देखो, ड्यूटी पे आने के बाद क्या कहता है, हर इंसान अपने घर गृहस्थी में उलझ जाता है कि दिवाली का टाइम है, मिठाई लानी है, वो करना, लेकिन ये आज हमारे समाज को, सर्व समाज को एकत्रित करने के लिए आपस में मिल भाईचारा बना रहे, कई चीज़ों को लेकर आज एक गंभीर है और प्रयत्नरत है। तो सबसे पहले श्यामला जी, आप इस दिवाली के मौके पर क्या अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहोगे? कमलेश जी बोलें। तो ये बोलते कम है साहब, करके ज़्यादा, करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, करते करके दिखाते भी हैं कोई चीज़ को। कमलेश जी यहाँ इधर आ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि यह पोस्टर भी आएगा अपना, तो लोगों को क्या ज़्यादा जागरूक मिलेगी। बिल्कुल श्यामला जी, हम जानते हैं कि आप बोलते कम हो और करके ज़्यादा दिखाने वाले हो, और ये हाथ जोड़ के उन्होंने सभी अपने जो क्षेत्र की जनता उसको अभिवादन किया, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दिए। अब समझ जाइए हाथ जोड़ के क्या कहने वाले हैं, और मंद मंद इनकी जो मुस्कुराहट है वो काबिल तारीफ़ है। और ये मुस्कुराहट का मतलब है कि आप सभी क्षेत्रवासियों को, आप सभी गाँव वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी ये कामना करते हैं। आजा भागीरथ जी, आप भी आ जाओ। भागीरथ जी आ जाओ, सभी सारे आ जाओ सर, आ जाओ। शंकर जी, हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 28 परिवार जो 28 क्षेत्र में सब लोगों ने तन मन धन से इसमें सहयोग किया, सर्व समाज से, लेकिन ये वो लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं सबका साथ लेके। तो कमलेश जी, अपने क्षेत्रवासियों को, क्योंकि प्रदेश बहुत लंबा हो जाएगा, अगर अपने क्षेत्रवासियों के लिए आज आप जो कुछ कर रहे हो और क्षेत्रवासियों को जिस तरह सहयोग मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी जो हमारे 28 क्षेत्र हैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमने ये प्रोग्राम एक मिलन समारोह के रूप में रखा था, उसके बाद हमारे साथियों ने कहा कि इसका हम ब्लड डोनेशन का कैंप भी रख सकते हैं, तो हमने फिर ब्लड डोनेशन कैंप भी रख लिया है। और तो आज इसको हमें अंतिम रूप देंगे प्रोग्राम इसमें। तो कल हमारा ये दीपावली मिलन समारोह ब्लड डोनेशन का कैंप रहेगा। तो मिलन समारोह हम क्या है कि एक परिचय टाइप का रहेगा हमारा। तो हमने अभी जो जैसे हमारे कांजी नेताजी हैं, उसके बाद राजेंद्र जी भाई साहब है, भागीरथ जी बंजारी है, श्यामलाल जी है, मैं हूँ, फिर बरलाल जी मैनेजर साहब है, ये हमारे गांव का हमारे काका जी है, फिर वैद्य जी है, शंकर लाल जी सिरसाली के, फिर विनोद कोंडली जी है। तो ये भाई हम सब आपस में एक परिचय के लिए है ना, ताकि सबका परिचय हो जाए, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, कौन किसके काम आ सकता है। भाई आप सर्विस में रहते एक दूसरे के टच मार नहीं पाते हैं, तो इस गुरु के माध्यम से है कि हम एक दूसरे की जान पहचान बढ़े, और कौन किसके काम कहाँ काम कर रहा है और मैं क्या सहायता कर सकता हूँ समाज के लिए और हमारे भाइयों के लिए, यही हमारा उद्देश्य था। बाकी और हम
दूसरा ही ब्लड डोनेशन का कैंप तो है कि एक तुरंत इमरजेंसी में लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो बिना जानकारी के हवा में इधर उधर आदमी भटकता रहता है और उसको समय से खून नहीं मिल पाता है। तो इसकी भी एक थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने के लिए भाई श्यामलाल जी है ना, ये हमेशा 24 घंटों तैयार रहते हैं। आप इनको कभी भी याद करिए तो ये 24 घंटा मतलब ब्लड उपलब्ध करा देते हैं। चलो कमला जी, बहुत अच्छी बात है। आज का हम शॉर्ट में करेंगे, कल बहुत ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि नहीं बिल्कुल। अभी भरतलाल जी मैंने साहब, सर आपको क्या कहना है? हमारा जो उद्देश्य है 28 एरिया है, ये इसी विस्तार में है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य सभी भाईचारे से हिल जुल करके कोई भी ऐसा काम करे जिससे सर्व समाज को सर्वहित में हो। और जैसे कि यहाँ पर हमारे कर्मचारी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, पढ़ लिख करके कर्मचारी वर्ग बाहर निकल चुके हैं, नौकरियाँ करते हैं, उन सबको ये याद आती है कि हम तो आगे आगे लेकिन हमारे भाई पीछे रह गए, तो उनको हम क्या सहयोग कर सकते हैं। उस हिसाब से हम ये चाहते हैं दिवाली भी इकट्ठा होकर सब भाइयों को जागरूक करें और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, जानकारी दें, और जो हमसे सहायता बन सकती है सहायता करने की कोशिश करते रहेंगे और करेंगे। बिल्कुल, मैंने साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। जो भाई अपने 28 क्षेत्र के जो पढ़ लिख करके नौकरी और पैसा में पहुंच चुके हैं, वो लोग अगर चाहें और यहाँ उनका थोड़ी सी नॉलेज अपडेट करवाएं तो हो सकता है कि हमारे 28 क्षेत्र से काफ़ी सारे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो ऊंचे पदों पर जा सकते हैं, जैसे गए भी हैं अभी हमारे पास। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। और शायद आप एजेड हो, समय में एजेड हो, तो बहुत अच्छा आपका यह सोच है, बहुत बड़ी सोच है। और 28 परिवार इस सोच को शायद कहीं ना कहीं फ़ायदा लेगा। भागीरथ जी बिंजारी, आप देख लियो कि आज मैंने कहा ना पहले, दिवाली का समय है और हर आदमी अपने अपने घरों में गृहस्थियों में काम पर लगा हुआ है, लेकिन ये लोग हैं कि आज नौकरी पैसा होने वहाँ भी अपनी सेवा देते हैं और आज यहाँ भी 28 परिवार को अपनी सेवा देने के लिए पूरा दिन इसमें लगे हुए हैं तैयारी में। तो भागीरथ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं भागीरथ मीना, गांव बिंजारी, और सभी भाइयों को मैं बताना देना चाहता हूँ कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ। मैं अपना खुद का एक बिजनेस है और प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में मैनेजर हूँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो हम लोगों को ऐसे लगा कि पिछले 70 साल में हमारा एरिया का विकास नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए हमारे एरिया का वो विकास नहीं हुआ है। वो हम राजनीतिक तरीके से, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है, सब लोगों को आने का है, सर्व समाज का है, कोई एक स्पेशल उसका नहीं है कि भाई एक समाज का है। सब पूरे 28 का जो एरिया है उसके सभी गांवों के लोग इसमें आए और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारा जो मेन उद्देश्य है ये प्रोग्राम का कल का, वो ये है कि सबको हमारा घर मजबूत करके एक दूसरे से पास में आए। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ग्रुप डी तक के भाई वो अपना एक्सपीरियंस अपने एरिया के लिए भी लगाए, वहाँ तो वो कर रही हैं, साथ में अपने एरिया के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस से लेके ग्रुप डी तक के और जनप्रतिनिधियों में सब हमारे लोग हैं। तो सब भाई मिलके अपने एरिया के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए ही हमने मिलन समारोह का आयोजन किया था। उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन में भाई श्यामलाल जी काफ़ी दिनों से पूरे राजस्थान में हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो इनको प्रमोट करने के लिए हमने ये ब्लड डोनेशन का भी रखा था। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई 28 एरिया जिसमें सर्व समाज के लोग जितना हमसे बने वो एक्सेप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी आपको मिलाऊंगा कांजी नेता, किसान नेता जस्टाना से, और वो मैं पहले आपको शंकर लाल जी से मुलाकात करवाता हूँ। शंकर लाल जी, आपका भी बहुत बढ़िया रोल रहा और लोग आपको जानते हैं, नाम से आज भी मेरी भी आपकी पहली बार परिचय हुआ, नाम कमलेश जी के माध्यम से बहुत कुछ सुना। आपका क्या कहना सर इस मौके पर? मेरा तो यही कहना है कि अपन इसी परिवार के हैं, 28 परिवार के, और ये बार बार ये देख रहे हैं कि हमें 70-75 साल देश आज़ाद होने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं। हमारे बहुत बड़ा एरिया है, फिर भी हमारे एक उप तहसील है, हम चाहते हैं कि तहसील भी बने, यहाँ पे कॉलेज भी हो, यहाँ पे अन्य सुविधा मंडी जैसी सुविधा भी हो। तो अपने क्षेत्र के लोग अगर एक जगह बैठ के हम कोई चीज़ पे मांग करेंगे तो ये चीज़ें बहुत संभव है। इसीलिए हमने ये देखा कि सामाजिक बुराइयाँ भी सभी समाजों में है, जैसे नशा प्रथा चल रही है, अधिकांश नशा करने की प्रवृत्ति, नए नौजवान बच्चे भी उसमें लिप्त हो रहे हैं, तो वो भी इससे मुक्त हो, उनको भी संदेश देना चाहते हैं हम। कुछ हमारे जो मृत्यु भोज पे बहुत ज़्यादा अनावश्यक खर्चा किया जा रहा है,
अनावश्यक गरीबों को उसमें धकेला जा रहा है, तो उनको भी हम रोकने के लिए अन्य सामाजिक बुराइयों पे सभी समाजों की पूरे 28 क्षेत्र के और उनको दूर करने के लिए सभी छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि पंच पटेल सबको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और सभी मिलकर अपने इस 28 परिवार को स्वस्थ और संपन्न बनाने के लिए हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सब अधिक से अधिक सहपरिवार यहाँ पधारे, रक्तदान भी करें। जिस भाई को कभी भी 24 घंटा में कहीं भी रक्त की जरूरत पड़े, किसी भी भाई को फ़ोन करो, हम श्यामलाल जी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको रक्त की तुरंत सप्लाई होगी, मिलेगा। वो हमने देखा कई बार हम नेताओं को कर देते हैं 4-4, 5-5 घंटा फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो जब तक तो पेशेंट की क्या हालत हो जाती है, क्योंकि फ़ोन नहीं उठाते हैं, मिलते नहीं है, तो वो कैसे मिलेगा अपन को, वो वीआईपी लोगों को मिलता है। तो अपन ये गरीबों का एक ब्लड बैंक बना रहे हैं अपनी, ये पूरे क्षेत्र के गरीबों का एक ब्लड बैंक है, हर किसी को कभी भी मिल सकता है। इसलिए इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी IAS अधिकारियों से लेके और हमारे 4th क्लास से लेके सबको हमने इसमें इनवाइट किया है। इसलिए सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल गोवर्धन के दिन 5 तारीख को सभी भाई यहाँ पधारे। ओके, धन्यवाद सर। तो हमारे विनोद का भी लोग ये भी बहुत मेहनती यूथ आइकन है विनोद जी। विनोद भाई। और हाँ विनोद जी, आप युवा हो और युवा होने के साथ आप जहाँ तक मेरी नज़र में है, आप जहाँ भी कोई समस्या हो या कोई परेशानी हो या किसी की सहायता करनी हो तो आप वहाँ पहुँचते हो। तो आप क्या कहना चाहते हो इस दिवाली के मौके पर अपने क्षेत्रवासियों को? सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो दीपावली एवं गोवर्धन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि कल 5 नवंबर को गोवर्धन के दिन सभी साथी यहाँ पधारे और दीपावली मिलन समारोह में भाग ले और रक्तदान शिविर को सफल बनाए। ओके, धन्यवाद सर। जी का ले लो ना। अच्छा, जगदीश जी भंवर की ले लो। अध्यक्ष साहब हमारा देखो दिलाते। तो कांजी भाई कुछ भी बोले दो सब, कोई दिक्कत नहीं। अभी कांजी भाई, ये है कांजी किसान नेता। कांजी भाई बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि आपसे कभी हमारी मुलाकात होगी और हम आपकी लंबी चर्चा करेंगे किसानों पे। पहले तो मैं 28 की पावन पवित्र धरती पर सभी मेरे बड़े भाइयों को, मेरे पिता तुल्य किसानों को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज 28 क्षेत्र की पावन पवित्र धरती पर एकता कायम रखी। हम इनसे चीज खुश है, सभी भाई बाहर के सभी भाई आए, कोई अलग ना समझे। ये ब्लड डोनेट कैंप सबका है, हम एक हैं और एक रहेंगे। कल दीपावली के 5 नवंबर 2021 को सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे। जय हिंद, जय भारत। बड़ा भाई बोल दिया आप, गजब बोले। आप क्या कहना चाहोगे? भले देखो दिवाली पे, देखो ये जो परमार्थ के लिए युवाओं के द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है वो हमेशा सफल रहता है। और मैं भगवान से यही आस करता हूँ कि इनका जो स्नेह मिलन कार्यक्रम और रक्तदान शिविर वो सफल हो। ओके, धन्यवाद सर। तो ये जो लोग हैं, बिन बुलाए एक सूचना के आधार पर सब अपनी अपनी भागीदारी निभाने के लिए, सब अपना अपना सहयोग करने के लिए आज दिवाली के दिन भी पहुँच रहे हैं। तो 28 क्षेत्र की जो समस्या है, परेशानियाँ, रक्तदान शिविर है, सर्व समाज मिलन समारोह है, उसको सफल बनाने के लिए अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और आप कल 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवा सकते हैं। और जहाँ भी आपको आवश्यकता लगे या कोई चीज़ है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आ जाओ सब, आ जाओ। अभी और भी आ रहे हैं लोग, तो टाइम तो लगेगा। तो ये लोग लगातार अपनी सेवाएं देने के लिए लगातार यहाँ आ रहे हैं। और आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। जहाँ तक मैं यहाँ मौजूद रहूँगा, आपको पूरी जो खबर है, यहाँ की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाता रहूँगा। और आप बने रहिए। और इधर देखो, आप पूरा कार्यक्रम चालू है, टेंट वाला का काम कर रहा है, गाड़ियों की जो लाइन लग चुकी है, सारी चीज़ें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल 5 नवंबर को 7 बजे से 3 बजे तक पहुँचे और रक्तदान शिविर और सर्व समाज दीपावली मिलन समारोह को सफल बनाए और 28 में एक अपनी भागीदारी बनाए। और 52वां क्षेत्र के अंदर 28 क्षेत्र में कोई ये कहो कि 52वां में भी कोई 28 क्षेत्र है आपकी
एकता, आपकी सर्व समाज की मिलन समारोह को सफल बनाए। और आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। मैं आपको तमाम समाचार, तमाम अपडेट दिखाता रहूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।